घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसके लिए तो कानून भी है और सब जानते भी हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो इसको सब जांच का विषय है और मेरे ख्याल से जो भी अगर इसके प्रति होगी कार्रवाई वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान ने आज बिजनौर पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बनी आधुनिक रसोई का फीता काटकर उद्घाटन किया। अस्पताल पहुंचने पर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता जैन अग्रवाल भी मौजूद रहीं। निरीक्षण के दौरान बबीता चौहान ने अस्पताल की साफ सफाई, रसोई की व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीज को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाए। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल में भर्ती महिलाओं से उनके स्वास्थ्य और सरकारी सुविधाओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने जच्चा बच्चा केंद्र का भी निरीक्षण किया और वेंटिलेटर पर रखे नवजात शिशुओं की स्थिति देखकर उचित देखभाल के दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में बबीता चौहान ने क्या बताया, सुनिए। मैंने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है और बराबर में जो कॉलेज है वहाँ भी मैं गई थी। वहाँ आज एक कैंटीन का शुभारंभ किया है जो बहुत ही कहना चाहिए कि एक अच्छी आधुनिक टेक्निक वहाँ इस्तेमाल की जा रही है खाना बनाने में, और वो बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है जो शायद अब 1-2-4 दिन में शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल में यहाँ आई, आपको ध्यान होगा कि मैं पहले 2 महीने पहले भी आई थी यहाँ। लगभग यहाँ बहुत अव्यवस्थित थी सारी चीज़ें, तो अब CMS मैडम मेरे साथ हैं। मुझे अच्छा लगा कि जो मैं सुधार के लिए यहाँ कह के गई थी वो सारी मुझे व्यवस्थाएं व्यवस्थित लगी, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभाव है वो उधर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और CMS का कि या CMO जो भी है वो मुझे नहीं मिले कि। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी अच्छी व्यवस्था को और अच्छे उसमें लाना है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा है क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से भी उतनी सफाई तो मैं नहीं कह सकती कि उतनी सफाई है, लेकिन ओवरऑल मुझे सारी चीज़ें व्यवस्थित। क्या पा गए आपके जो निरीक्षण हुआ है तो मुख्य कमियां क्या पा गए? नहीं, मुख्य कमियां कुछ नहीं है, मुझे परफेक्ट लगा। जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आपसे बात की थी कि मुझे बहुत कमियां नज़र आई थी, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारा यहाँ सुधार है, और चाहे वो सफाई को लेके है, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेके है, और स्टाफ और ये तो सब पहले से ही यहाँ भरपूर है, कोई कमी नहीं है। जैसा कोऑर्डिनेशन को कह रही हैं आप, दोनों का कैसे सही होगा? इनका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम कराएगा इनकी मध्यस्थता को लड़ाई थोड़ी है, मध्यस्थता को लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। और दोनों परेशानी हो रही है एक्चुअली, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें मध्यस्थता की ऐसी जरूरी नहीं है, न यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं विचार विवाद है दोनों में। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होने के साथ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी यहाँ ये लोग कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए और यही लिए, क्योंकि ये इनका किसी का भी कोई निजी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें इनकी कोई वर्चस्व की लड़ाई हो। इसको वर्चस्व को छोड़ के, अहम को छोड़ के, सबको त्याग के दोनों अगर इकट्ठी रहेंगी और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो मुझे लगता है कि हमारे जिले के कुछ लोग घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसके लिए तो कानून भी है और सब जानते भी हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो इसको सब जांच का विषय है और मेरे ख्याल से जो भी अगर इसके प्रति होगी कार्रवाई वो की जाएगी। थैंक यू मैडम।